पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। केरल के त्रिशूर में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विकास के मुद्दे पर विपक्ष दिवालिया हो जाता है और मोदी से नफरत की वजह से दिन भर गाली देता है। Abuse me as much as you want, but don't mislead the farmers. Abuse me as much as you want, but don't create hurdles in creating opportunities for our youth. Abuse me as much as you want, but don't harm our poor. Abuse me as much as you want, but don't put barriers in India's progress. एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ विवादित बयान देते हुए निशाना साधा है। महाराष्ट्र के ठाणे में भारीप बहुजन महासंघ के साथ एक रैली में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जो उनको वोट काटने वाला कहेगा वो उसको काट देंगे। ओवैसी ने देश में मुसलमानों की हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। मुझ पर इल्जाम ये लगाते हैं कि ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है। मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काटने आया हूं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो पुरानी पापी कांग्रेस जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया, अगर वो तुमसे इंसाफ करेगी तो नहीं होगा। याद रखो, भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में जिस वक्त यह हंगामा हुआ, उस वक्त संसद में भी इस मामले से जुड़े प्रस्ताव पर हंगामा हो रहा था। मैसेडोनिया से हुए समझौते पर मतदान भी टालना पड़ गया ताकि इस मामले में सभी सांसदों को बोलने का मौका मिल सके, जिसकी वजह से ये है कि ग्रीस के पास के मुल्क मैसेडोनिया से हुए समझौते ने पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि ग्रीस के लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर मैसेडोनिया नाम पर केवल ग्रीस का ही हक मानते हैं। ग्रीस में एक बहुत बड़ा इलाका भी है जिसे मैसेडोनिया के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद अलग हुए इस छोटे से देश ने भी अपना नाम मैसेडोनिया रख लिया। तब से ग्रीस से चले करीब 27 साल के तनाव के बाद पिछले साल मैसेडोनिया अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया करने पर राजी हो गया। इसके बदले में मैसेडोनिया को अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो की सदस्यता मिल जाएगी। फिर भी ग्रीस में इस समझौते का विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी देश मैसेडोनिया के नाम का किसी भी तरह से इस्तेमाल करे। इसीलिए ग्रीस के लोग संसद का घेराव कर रहे हैं। ग्रीस के मैसेडोनिया इलाके में भी विरोध तेज हो चुका है और वहां भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। हालात ये हैं कि नाम बदलने के लिए हुआ समझौता महंगाई और तंगी झेल रहे ग्रीस में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस समझौते के खिलाफ राजधानी एथेंस ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाके में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलीबारी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शिकोहाबाद कस्बे में हुई इस घटना में बदमाश एक दुकान में खरीदारी के लिए घुसे और जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने फायरिंग कर दी। हमले से दुकानदार तो बच गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। मैं वो पैंट खरीदने को आए हुए थे और वो उन्होंने 50% कमीशन मांगा, तो दुकानदार से इसी कमीशन को लेकर उसने कहा हम 10% देते हैं, आपको 15 दे देंगे। इस बात पे बात किया और उन्होंने अवैध असलहों से शीशे पे फायरिंग करके डराया और भाग गए। मैं सामने बैठा था, वो पैंट लेने आए, पैंट का मैंने पैसा मांगा, उन्होंने ये बोला मुझसे कि हम एक भी ना दे, तो मैं क्यों कह पाया हूँ, तब तक तो उन्होंने गोली चला दी मुझे। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर की बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने विवादित टिप्पणी कर दी। ईशा कोप्पिकर मुंबई में एक कार्यक्रम के समय बीजेपी में शामिल हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका पार्टी में स्वागत किया। आज आपके साथ जुड़ने की खुशी मुझे मिल रही है, वो बहुत अनमोल है। आपके साथ सदा जुड़ने का अवसर मुझे मिला,
इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईशा कोप्पिकर को बीजेपी में महिला ट्रांसपोर्ट विंग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनके बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसा और पार्टी की नेता अलका लांबा ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि बेटी बचाओ चॉकलेट समझकर कहीं निकल न ले। यूपी के गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की अफवाह मच गई, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने आए छात्र खफा हो गए और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन पेपर लीक होने की अफवाह से गुस्साए छात्र हंगामा करते रहे। इस बीच कुछ पुलिस वालों की छात्रों से बहस भी हुई। डीजीपी के आदेश सब लगे हुए हैं, तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम बहुत बड़े नेता हो। काफी देर तक चले हंगामे के बाद खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और खफा छात्रों को शांत करने की कोशिश करने लगे। ये सब इंस्पेक्टर है जिसकी ड्यूटी है वो पेपर नहीं खुलने देगा, ऐसे कंप्यूटराइज चीजें हैं सारी, तो खाली बंडल गलती से वहाँ गए, वहाँ के बंडल इधर आए, यहाँ के बंडल उधर पहुँच गए। एसएसपी के काफी समझाने के बाद भी छात्र नहीं माने, जिसके बाद उन्हें नए पेपर के साथ दोबारा परीक्षा करवाने का भरोसा देकर शांत किया गया। तुर्की में हादसे का शिकार होकर एक नदी में गिरी एक कार पानी की तेज धारा में बह गई। उसमें एक लड़की भी सवार थी, जिसे बहुत कोशिश के बाद भी बचाया नहीं जा सका, जबकि उसे बचाने के लिए एक आदमी हिम्मत करके नदी में अटकी कार के पास पहुंच गया। हालांकि उसने जैसे ही उसके अंदर जाने की कोशिश की, नदी की तेज धारा कार को अपने साथ ले जाने लगी। तब खुद को बचाने के चक्कर में वो आदमी भी कार के अंदर चला गया। तब तक वो गहरे पानी में पहुंचकर तैरने लगी। नदी के बीच में पहुंचते ही वो लगभग डूब गई। हालांकि उसमें गया आदमी बाहर आकर तैरने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद कार को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला गया। हालांकि उसमें फंसी लड़की का कुछ भी पता नहीं चला।